श्रीमती काकोली दस्तीगार। Thank you, Honourable Sir. To you, I would like to ask the Honourable Minister whether he is aware that the cow feed, जो गाय का भूसा होता है, उसका भाव बहुत बढ़ गया। कोरोना काल के आगे से और अभी से हफ्ता में one milch cow would consume 2,100 rupees worth of bhusa every week. Now that has come up to more than 4,500 rupees. So the farmers who are having the milch cows, they are finding it very difficult. Some of them are leaving the cows on the road without any food. और जो marginal farmers है, they are finding it very difficult. एक गाय को maintain करना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि इसका बहुत भाव बढ़ गया भूसा का. Is the government thinking of anything to subsidize the feed for the cow? भूसे के भाव को सरकार थोड़ी नियंत्रण करे। भूसे का भाव बढ़ने से दूध का भी भाव बढ़ेगा और बच्चों को बहुत तकलीफ होता है सर, दूध नहीं मिलने से। थैंक यू सर। माननीय सभापति महोदय, वैसे तो आपका कंसर्न जो है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। छोटे और मझले डेयरी फार्मर्स को इस फॉडर की बढ़ती हुई कीमत से परेशानी हो रही है। इस सवाल से जो ताल्लुकात हैं वो फिशरीज के रिलेटेड सवाल था, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की दीर्घदृष्टि की वजह से फोडर के अंदर फोडर बनाने के लिए 50% की सब्सिडी वाली योजना अभी लागू है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की ओर से हम दे रहे हैं। आप किसानों को उसके लिए प्रेरित करें, उसमें जोड़े और 50% की भारत सरकार की सब्सिडी का बेनिफिट लेते हुए वो फोडर बनाने के काम में लगेंगे। वो जितने ज्यादा फोडर में दो चीजें होती हैं, अपना ग्रीन फोडर होता है और सूखा चारा होता है, और सूखा चारा और ग्रीन फोडर वो सीजनल होता है। उन दोनों को मिला के उसका आचार जैसा बना के उसको लंबे अरसे तक संरक्षित भी किया जा सकता है और इसकी कॉस्ट भी कम की जा सकती है। उसका बेनिफिट लेने का प्रयास मैं सभी सांसदों को बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी योजना पशुपालकों के लिए आई है। उसका आप जानकारी भी ले, अवेयरनेस भी करें और छोटे किसानों के लिए उसका उपयोग करने में काम करें। राज्य सरकारों की ओर से उसकी जितनी भी दरखास्तें आएगी उसको मंजूर करने के लिए भारत सरकार के पास पूरा प्रावधान है।